26 जून की सुबह का ये सीसीटीवी फुटेज आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक युवक घर की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुस गया और महिला पर चाकू से एक के बाद एक हमला करने लगा। इस दौरान घर में मौजूद महिला ने बदमाश का बहादुरी से मुकाबला किया था और डर के मारे आरोपी घर से मेन दरवाजे से भाग खड़ा हुआ था। यमुनानगर के सबसे पॉश इलाके में हुए इस हमले के बाद वहां के लोगों में खौफ पैदा हो गया था, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की और सीसीटीवी कैमरे खंगालकर उस नकाबपोश को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा युवक वही है जो 26 जून को महिला के घर में घुसा था। इसने पुलिस पूछताछ में बताया है कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर लूट के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? आपने सोचा कि आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, आप ऐसा कदम उठा रहे हो, क्यों उठाया आपने ये कदम? पहले भी किया कभी? पहली दफा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी धर्मेंद्र खुद ग्रेजुएट है और उसकी पत्नी भी ग्रेजुएट है। अब सवाल उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया और इसी घर में क्यों घुसा। तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र पेशे से कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम करता था। लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जिसके बाद उसने गांव में जाकर सब्जी बेचनी शुरू की और जब उससे गुजारा नहीं चला तो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि जिस घर में धर्मेंद्र ने लूट के इरादे से कदम रखे थे, उसमें भी उसने 10 से 12 दिन का काम किया था और उसे अच्छे से पता था कि कहां से अंदर घुसना है और कहां से भागने का रास्ता है। इसी साल सेक्टर 17 हुड्डा जगाधरी में एक मकान में एक सनसनीखेज घटना हुई थी। दोपहर के लगभग 11:40 पे एक व्यक्ति घर के पीछे के हिस्से से दीवार फांद के घर में घुसता है। उसके बाद उस घर में प्रवेश करके घर में जो अकेली महिला थी उस पर चाकूनुमा चीज़ से कई बार हमले करता है। घर में प्रवेश से कुछ मिनट पहले उस व्यक्ति ने सामने की तरफ से भी घर में एंटर करके महिला से पानी मांगा था। महिला ने उसको पीने के लिए पानी भी दिया था। महिला को घायल करके वो घर का जो मेन दरवाज़ा है उसको उसने बोल्ट किया और महिला भी हिम्मत जुटा के घर के पीछे वाले हिस्से से दीवार फांद के उससे बच निकलती है। वो अक्यूज भी वहाँ घर से भाग जाता है। तो ये घटना काफ़ी सनसनीखेज थी, क्योंकि ये शहर के कोश रिहायशी इलाके में हुई थी और आम जनता में भी थोड़ा ऐसी भावना, एक डर और भय का जो माहौल है वो पैदा हुआ था। तो हमने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया। तब से हमारी जो पुलिस की टीमें हैं वो इस घटना को सोल्व करने के प्रयास में थी। तो हमने काफ़ी मेहनत के बाद इसमें जो अक्यूज है इसको कल अरेस्ट किया है। इसका नाम धर्मेंद्र है, सहारनपुर का रहने वाला है। ये ग्रेजुएट है, इसकी जो वाइफ है वो भी ग्रेजुएट है। इंटरेस्टिंगली ये पिछले लगभग 5 साल से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, रेजिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उस पर सुपरवाइज़र का काम करता है कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए। और जिस घर में इसने ये वारदात की है, इस घर की कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन भी उसने लगभग 10-12 दिन किया है। और इस कंस्ट्रक्शन के बाद इसने जो महिला के पति हैं उनके बड़े भाई का मकान भी पास में ही बन रहा है, उस साइड पे भी इसने कंस्ट्रक्शन के सुपरविजन का काम किया है। लॉकडाउन में फिर ये जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद होगी तो ये अपने सहारनपुर वापस चला गया और वहाँ पे इसने सब्जी की रेडी लगानी शुरू कर दी। तो जब लॉकडाउन के ये नियम थोड़े खुले तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्योंकि ये फेस कर ही रहा था, तो इसने फिर इसके दिमाग में ये आया कि मैं वहाँ अगर उस घर में घुसूँ, इस तरह की वारदात करूँ तो मेरे को वहाँ से कुछ पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि ये घर का जो अंदर का स्ट्रक्चर था उससे वाकिफ़ था और उसको ये अंदाज़ा भी था कि इसमें शायद वो महिला वो अकेली मिल जाए। हुड्डा के सेक्टर 17 में हुई इस घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी, जो फिलहाल ठीक है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उस दिन पीड़िता निष्ठा और उसका पति अंकुश सुबह 10 बजे बैंक से होकर लौटे थे। उन दोनों पर आरोपी की पहले से नजर थी। उसने 2 बार पानी लेने के बहाने कि घर में और कोई ना हो, और जब उसे पता लगा कि महिला घर में अकेली है तो चाकू लेकर अंदर घुसा। उसने महिला से लूट करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी, जिससे डरकर आरोपी भाग गया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इस दौरान उसे पूछताछ कर कुछ और राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।